लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, हम नॉमनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आईयूपीएससी ने जो रूल्स दिए, आईयूपीएससी जो नॉमनक्लेचर है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसके जो रूल्स है उन रूल्स के लिए हमने आईयूपीएससी का जो स्टैंडर्ड रूल्स है उनके लिए हमने एनसीईआरटी को पढ़ा था। तो एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग हमने देखा, उसमें एक एक रूल्स को, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपको आपके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी रहे, तो मैंने एनसीईआरटी को पूरा रेफरेंस देते हुए, भाई देखो आप एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसको ही ध्यान में रखें, और वो बातें अगर आपके ध्यान में रहती है तो आप एक एक प्रश्न, एक एक सवाल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी एक छोटा सा और टॉपिक लेते हैं, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो अभी अपन पढ़ेंगे पहले तो साइक्लो, अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड अगर कोई है तो साइक्लिक कंपाउंड वाले ऑब्जेक्ट्स का नामकरण कैसे होता है, उनके लिए नाम देखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, हालांकि मैंने जब आपके अपन बुक रीडिंग कर रहे थे तो मैंने इसके बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसके लिए रूल्स वगैरह क्या होते हैं। तो रूल्स सिंपल सा रूल्स है, प्रीफिक्स जो होगा, अगर मान लो कोई प्रीफिक्स अगर जो होगा साइक्लिक कंपाउंड के लिए, वो हमें क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है, साइक्लो। और उसके पीछे जो भी है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन हो जाएगा। तो साइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई कंपाउंड हो गया, बहुत ही आगे काम में आते हैं ये ऐसे कंपाउंड। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, ये कैसा फॉर्मूला है, ये एक जो वेज डैश फॉर्मूला होता है, जिसमें जब मुड़ाव आता है, जहां पे मोड़ आता है वहां पे एक कार्बन होता है। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन है। तो इसको हम नाम लिखेंगे साइक्लो, ये तो आ गया प्रीफिक्स साइक्लो। और 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और एल्केन है तो हेक्सेन ले लिया, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन। इसी तरह से मान लो ऐसा कोई ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गए। तो ये क्या हो गया, साइक्लो, ये प्रीफिक्स ले लिया, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। या फिर 4 कार्बन अगर लें तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ये ब्यूटेन हो जाएगा। एक्चुअल में ये दिखता कैसे है, ये ऐसा दिखता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरह से दिखता है, लेकिन हम वेज डैश स्ट्रक्चर जो इनकी ऐसे बना लेते हैं। तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ही है। आपने डबल बॉन्ड बोला, कौन सा डबल बॉन्ड? आपने बोला CH2 डबल बॉन्ड नहीं, CH2। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये तो CH2 बॉन्ड CH2 CH2 ये हो जाएगा आइसाइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से जैसे ये कंपाउंड हो गया, इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और साइक्लिक है तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल से नाम तो आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कब आ जाती है, जब मान लो रिंग के ऊपर भी कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो। तो एक कैटेगरी लेते हैं सब्स्टिट्यूट एट रिंग, है ना, जो ये रिंग है साइक्लिक रिंग, इसके ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो तो नाम कैसे होगा। तो सब्स्टिट्यूट एट रिंग, रिंग के ऊपर कोई अगर सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो उसका नाम कैसे लेंगे। मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन लिया, इस साइक्लोहेक्सेन पे हमने सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया। सब्स्टिट्यूट कैसे जोड़ा, यहां पे मान लो एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया इस तरह से, और यहां पे एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया इस तरह से।
ऐसे। तो ये दो सब्स्टिट्यूट जोड़े हुए हैं। ये तो सब्स्टिट्यूट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनल होता है लाइन के टर्मिनल पे कौन होता है, मेथिल होता है। तो यहाँ पे तो कौन जुड़ा हुआ है, CH3। ये हो गया देखो CH2, यहाँ पे हो गया CH, ये हो गया CH3, फिर CH2, फिर CH, और यहाँ पे हो गया CH2, CH2, फिर CH3। यानी कि ये जो ग्रुप है ये तो क्या है, प्रोपाइल नहीं हो गया, ये तो है प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है ये हो गया मिथाइल। तो ये आपका जो साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन पे एक तो लगा हुआ है मिथाइल और एक लगा हुआ है प्रोपाइल। अब नाम कहाँ से शुरू करेंगे, नाम शुरू करने के लिए मान लो हमें साइक्लोहेक्सेन तो हो गया वही जो रूट नेम हो गया, साइक्लोहेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया। अब नंबरिंग करनी है, मान लो मिथाइल और प्रोपाइल की पोजीशन दिखानी है, तो इसमें देखो रूल क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट में नंबरिंग के लिए हमें अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है उसे चूज करना होता है, ठीक है। तो फॉर नंबरिंग या फिर नंबरिंग अकर्स, नंबरिंग अकर्स in alphabetic order, in alphabetic order। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर करनी है, मिथाइल लगा है प्रोपाइल लगा है, मिथाइल का M पहले आता है या P पहले आता है, मिथाइल का M पहले आता है ना। तो यहाँ पे जो मिथाइल होगा उसको तो 1 नंबर दे देंगे, और ये फिर हो जाएगा 2 नंबर, और ये हो जाएगा फिर 3 नंबर। और इसमें नंबरिंग यहाँ तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ तो यहाँ से कर सकते हैं। तो नंबरिंग में डायरेक्शन वो चूज करनी है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट काउंट मिले। इधर से देखो 1 2 3 4 5 मिलता, इधर से 1 2 3 मिलता। तो नंबरिंग भी ऐसे करनी है कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट होगा उसको लोवेस्ट काउंट मिले, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग, डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग should be in such a way that next substitute gets lowest number, lowest count, ठीक है। जो अगला सब्स्टिट्यूट है ना, अगला जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको लोवेस्ट काउंट मिलना चाहिए। तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3, और आगे भी करना चाहो तो ये 4 5 और ये 6 हो गया। तो अब मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और प्रोपाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है। तो हम जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, 1 पे तो हो गया मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और 3 पे हो जाएगा 3 प्रोपाइल, 3 पे हो गया 3 प्रोपाइल, और हेक्सेन है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, है ना, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर मान लो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हो, अगर साइक्लिक कोई अपना कंपाउंड है उसमें, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट अगर रिंग पे लगा हुआ है तो उसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल एनसीईआरटी का ही लेता हूं। मान लो साइक्लोहेक्सेन ही है, और ये मान लो साइक्लोहेक्सेन है, और इस पे सब्स्टिट्यूट एक तरफ तो लगा दिया मान लो मिथाइल, लेकिन इस बार मिथाइल क्या है, 2 लगाए हैं, एक नहीं लगाए, कितने लगाए मिथाइल, 2 लगाए हैं, और इस तरफ लगा दिया एक इथाइल। तो देखो यहाँ पे तो 2 हो गए मिथाइल, और यहाँ पे हो गया, ये तो हो गया इथाइल, और यहाँ पे हो गए मिथाइल, ठीक है, ये 2 हो गए हमारे मिथाइल। तो अब नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाए। नंबरिंग में देखो इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो इथाइल के ई से शुरू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, इस रिंग में एक कार्बन पे 2 ब्रांचें जुड़ी हुई है, 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। तो नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे जिस कार्बन पे ज्यादा ब्रांचें जुड़ी हुई है। तो इसमें जो रूल होगा वो रूल क्या होगा, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन विच हैव मोर ब्रांचेस। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 आईपीसी के।
ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, तो नंबरिंग कहां से शुरू होगा? जहां पे मोर ब्रांचेज होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट from that carbon which which have more branches। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेज होगी वहां से नंबरिंग शुरू होगी। इस बार हम इथाइल का ई और मिथाइल का एम अल्फाबेटिक नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे मिथाइल होता और केवल इथाइल होता तब तो मिथाइल को देते, क्यों? इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से। अगर मिथाइल और प्रोपाइल की बात करें तो मिथाइल से क्यों शुरू किया था? क्योंकि मिथाइल का एम प्रोपाइल के पी से पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर आपको एबीसीडी आती है तो आप इस बात को समझ पाएंगे, और एबीसीडी मैं सपोज करता हूं कि आपको सभी को आती है। तो यहाँ पे ज्यादा ब्रांचेज वाला रूल लगेगा, यानी कि यहाँ पे वन पे क्या हो गया, दो मिथाइल है तो हम दो के लिए क्या यूज करते हैं? डाई वर्ड का यूज किया जाता है। तो वन पे दो मिथाइल है तो इसको यूज करेंगे वन वन, वन वन डाई मिथाइल, वन वन डाई मिथाइल। लेकिन लिखने में अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इथाइल को पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक लिखने का भी ऑर्डर चलता है कि जो अल्फाबेटिकली पहला आता है उसको पहले लिखते हैं। नंबरिंग में क्या कर रहे हैं? हम ब्रांच वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये नंबरिंग में पहले अपन लिखेंगे थ्री इथाइल को, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है। तो थ्री इथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा फिर वन वन डाई मिथाइल, वन वन डाई मिथाइल साइक्लो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। तो ये नाम हो जाएगा थ्री इथाइल। देखो यहाँ पे इथाइल को पहले क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी क्या चलता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला रूल चलता है। और यहाँ पे वन वन डाई मिथाइल नंबरिंग क्यों शुरू की? क्योंकि जिस कार्बन पे ज्यादा ब्रांचेज होती है वहां से नंबरिंग शुरू की जाती है। आई बात समझ में? मैं इसके एग्जाम्पल्स लेता हूँ। और देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाम बताने हैं। मान लो इसका नाम बताना है, ठीक है? अभी मेरा ऑडियो साउंड जो ऑफ है, तो इस वजह से मैं आपका ऑडियो तो नहीं सुन पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, मेरे को चैट बॉक्स में नाम लिख के बता देना। जैसे एक तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये। तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए, क्या नाम होगा? आप चैट बॉक्स से बता सकते हो, ओके? या फिर ऐसे ही बता सकते हो। बताओ क्या है इसका नाम? वन इथाइल, थ्री हम्म, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही। हम्म, जो नाम लिख सकता है इसका बताए, चैट में लिख के बता सकते हो। आई एम वॉचिंग योर चैट्स। देखो इसमें रूल क्या लगेगा? ये तो है इथाइल ग्रुप, ये तो हो गया हमारा इथाइल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया मिथाइल पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा रूल? अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला। यानी अल्फाबेटिक में ई पहले आता है एम से, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे वन टू थ्री, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो यहाँ से जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो देखो नाम क्या आ जाएगा? वन पे इथाइल हो गया और थ्री पे मिथाइल हो गया। तो वन इथाइल, वन पे तो है इथाइल और थ्री पे है मिथाइल, वन इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि छह कार्बन तो साइक्लो हेक्सेन हो गया। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई है कंपाउंड, इसमें बताओ, इसको थोड़ा और सही बना देते हैं। ये
तो क्या क्या है कंपाउंड्स, क्या क्या पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है और फिर नंबरिंग लगानी है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, एक तो मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक क्या जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, तो ये कौन सा है, प्रोपाइल जुड़ा हुआ है ना, ये प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दो यानी कि इथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, इथाइल। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका नाम बताओ। नंबरिंग इस बार कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग शुरू होगी इस बार हम रूल लगाएंगे जहां जिस कार्बन पे ज्यादा ब्रांचें हैं। तो इस कार्बन में चाहे एम और पी ई के बाद में आते हो, लेकिन ब्रांचेज ज्यादा है तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो नंबरिंग शुरू कर दी, नंबरिंग हो गई। तो 1 पे तो क्या है हमारा मिथाइल भी है, 1 पे प्रोपाइल भी है, और 3 पे क्या है, इथाइल। लेकिन 3 इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। देखो एम पहले आता है पी से, तो 1 मिथाइल और 1 प्रोपाइल हो जाएगा, 1 प्रोपाइल। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, मैं और प्रैक्टिस देता हूं, और प्रैक्टिस देखते हैं आपको नाम क्लियर हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन है CH3 CH, यहाँ पे फिर CH3, फिर आगे गए CH2 CH2, फिर CH, फिर CH3, फिर CH CH3, फिर ये हो गया CH2 और ये CH3। तो इसका नाम बताइए क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, पहले के जो रूल्स अपन ने सीखे थे उसके हिसाब से बताना है, क्या नाम आएगा इसका बताओ। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, मैं पहले वाले जितने भी हमने ब्रांच चेन वालों में ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन में जो रूल्स लिखे थे उनको समझते हैं। देखो नंबरिंग या तो पहले, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, तो मैं इसे पेरेंट चेन बोल सकता हूँ, ये पेरेंट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन, इससे लॉन्गेस्ट चेन कोई है नहीं, है ना। तो ये काम सबसे पहले किया। अब नंबरिंग शुरू करना है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, इधर से शुरू करें या इधर से। तो नंबरिंग के लिए क्या था कि जहां से ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर मिले तो इधर से शुरू करते हैं, तो इसको 2 मिलता है, इधर से 3 मिलता है, तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन यानी कि ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन हो गया। और सब्स्टिट्यूट कहाँ पे लगे हुए हैं, 2 पे 5 पे और 6 पे। तो यहाँ पे 2 पे 5 पे 6 पे लगे हुए हैं, तो इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे है, 5 पे है और 6 पे, और तीनों आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा 2 5 6, और तीनों आइडेंटिकल है तो क्या ले लेंगे, ट्राई, ट्राई, और क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, और 8 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ओके, और देखो क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का ही, जैसे क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH2 CH3, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना। तो पेरेंट चेन तो सामने ही दिख रही है,
ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी हो सकती है, पर ये और ये सेम कार्बन ही देगी, तो हम लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन हमारी ये हो जाएगी, ये हो गई पेरेंट चेन। ओके, अब नंबरिंग शुरू करना है। तो नंबरिंग देने के लिए एक तो इधर से नंबरिंग दे सकते हैं, एक इधर से नंबरिंग दे सकते हैं। तो किधर से जाएं बताओ, जहां पे इथाइल पहले आता हो या फिर यहाँ पे मिथाइल पहले आता है। इधर से देते हैं तो इथाइल का नंबर पहले आ जाता है, इधर से देते हैं तो मिथाइल का पहले आ जाता है। तो किसको नंबरिंग पहले दें, किसका आना चाहिए नंबरिंग पहले बताओ, इथाइल का या मिथाइल का? यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? क्यों? अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो इथाइल को नंबरिंग पहले दिया। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से नंबरिंग होगा पहले, ना कि यहां से। तो इसका देखो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल 5 पे मिथाइल, 3 इथाइल, हाँ 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, बिल्कुल सही नाम, बिल्कुल सही। देवांशु, देवेंद्र, बहुत बढ़िया, एकदम सही नाम। 3 इथाइल और 5 पे मिथाइल हो जाएगा, 5 पे मिथाइल हो जाएगा, और 7 कार्बन है तो ये हो गया हेप्ट, और क्योंकि सारे सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेता हूं प्रैक्टिस के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3, एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, C2H5, CH3। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पता लगाना है। बताओ कि क्या नाम आएगा, सोचिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा नाम हम सही लिख पाएंगे, और उतना ही हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस भी अच्छा रहेगा, और उतने ही ज़्यादा हम रूल्स भी हमें याद रहने लग जाएंगे। सबसे पहला काम पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है इस कंपाउंड में? तो पहला सवाल मेरा यही है, क्या 6 कार्बन है, क्या 7 कार्बन है? कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन। गलत आंसर देवांशु। देखो 6 कार्बन नहीं है यहाँ पे। जैसे इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, दो ऑप्शन है ना, यहाँ पे 2 कार्बन चेन के अंदर है, इथाइल ग्रुप है तो इधर ऊपर जाएगा ना आगे। और तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, हम ये पूरा चेन हमारे लिए होगा, चेन जो होगा हमारे लिए, जो पेरेंट चेन होगा, इतना पार्ट ये, और इसके बाद में ये इतना तो हो गया। ये इधर जाते हैं तो 6 कार्बन का बनता है, लेकिन इधर और फिर इधर, इधर ऐसे, ये हमें 7 कार्बन की चेन दे देगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन मिलेगी? 7 कार्बन की मिलेगी। 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन की पेरेंट चेन पहले कार्बन की हमें ये आइडेंटिफाई करना होना चाहिए, 7 कार्बन। अब देखो, अब नंबरिंग शुरू करना है। तो नंबरिंग अगर मैं इधर से शुरू करता हूं तो 1 2, फिर इसको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 पे मिथाइल है, लेकिन इधर से शुरू करता हूं तो 1 2 2 पे सीधा मिथाइल हो जाएगा, यानी कि इधर से नंबरिंग शुरू नहीं करना। तो नंबरिंग किधर से शुरू होगा? इधर से शुरू होगा। तो 1 2, जो ब्रांच है उसको कम से कम नंबरिंग मिलना चाहिए, लोवेस्ट काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल जो उसको लोवेस्ट काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे 2 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और यहाँ पे एक और कार्बन है वो हो गया 7। तो 7 कार्बन की ये चेन है। अब देखो नाम क्या हो जाएगा, 2 2 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, तो 2 2 5, और कितने हैं? 3 है, 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और ये नाम हो जाएगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। बिल्कुल सही देवेंद्र प्रताप, 2 2 ट्राई मिथाइल, और ये पूरा क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आई बात समझ में? और देखिए एग्जाम्पल,
और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 C CH3 CH3 CH3। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होएगा? बहुत सिंपल सा कंपाउंड दिया है। इसका कॉमन नेम जो होता है, देखो कॉमन नेम याद रखना, क्योंकि नियोपेंटिल बनता था ना, तो इसको कॉमन नेम तो होता है नियोपेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये नियोपेंटेन इसका एक कॉमन नेम होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम ये बताइए, सोचिए क्या होगा IUPAC नेम। इसमें देखो पहले तो पेरेंट चेन लो, पेरेंट चेन में, डाइमिथाइल प्रोपीन। हाँ बिल्कुल सही। तो पेरेंट चेन पहले बात करें तो पेरेंट चेन हमारी या तो ये हो जाएगी या फिर ये ले सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। ओके, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया चैट बॉक्स में। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH C2H5, या फिर यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, ये है CH3, और यहाँ पे CH, ये है C2H5, और यहाँ पे है CH2 CH2 और CH2 और CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा? सिंपल सा कंपाउंड दिया है, बताइए। पेरेंट चेन डेफिनेटली यही हो जाएगी पेरेंट चेन। नाम बताइए जल्दी से क्या होगा? ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। और नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? इधर से ही शुरू करेंगे, ब्रांच को कम से कम मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। तो नंबरिंग के हिसाब से 3 पे तो कौन आ गया? इथाइल आ गया, और 4 पे क्या आ गया? सॉरी, 3 पे तो मिथाइल आ गया, 4 पे इथाइल आ गया। तो 4 पे इथाइल है, उसको तो पहले लिखेंगे 4 इथाइल 4 इथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम है। ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल 8 कार्बन है, ऑक्ट एन नाम हो जाएगा इसका। मैं कुछ एग्जांपल जो हमारी वेज डेस वाली स्ट्रक्चर होती है उसमें देता हूँ। जैसे मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे मान लो इस तरह से है कोई, फिर इस तरह से है कोई, और यहाँ पे इस तरह से है कोई, और इस तरह से है कोई, ऐसे। तो इसका नाम बताओ क्या होगा? ये जो वेज डेस स्ट्रक्चर बनाई है इसका नाम क्या बनेगा? सबसे पहले तो पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है। देखो ये तो है CH3 CH2 C, इधर CH3 हो गया, फिर इधर CH2 CH2 CH3, ये फिर C CH2 CH3, फिर ये CH3, फिर CH2 CH2, फिर CH3, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ से, ये तो हो गई हमारी पेरेंट चेन, इधर जाता हूँ एक तो ऑप्शन है, एक इधर जाता हूँ। अब देखो इधर जाता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन इधर जाता हूं तो 1 2 3 मिल रहे हैं। यानी कि जो पेरेंट चेन होगी हमारी कुछ ऐसी होगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक हम नंबरिंग शुरू करके इसको हम पेरेंट चेन ले लेंगे। तो ये पेरेंट चेन में नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है टोटल। अब यहाँ पे 4 पे ये तो जुड़ा हुआ है इथाइल, ये पार्ट तो क्या है अपना? देखो 1 2 इथाइल है ना, ये तो हो गया इथाइल।
और यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है छोटा सा, ये क्या है, मिथाइल है, ये है मिथाइल। और यहाँ पे 5 पे ये जो जुड़ा हुआ है, ये तो जुड़ा हुआ है इथाइल, और ये जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अपना फिर मिथाइल। ठीक है, फिर 5 पे क्या जुड़ा, मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। इथाइल देखो 4 पे जुड़ा हुआ है, नाम है 4,5 डाइथाइल, 4,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल देखो, अब इसका नाम 4 पे और 5 पे 2 इथाइल जुड़े हुए हैं, और 4 पे और 5 पे भी 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और 8 कार्बन है, तो 4,5 डाई इथाइल, 4,5 डाई इथाइल। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा देंगे, 4,5 डाई इथाइल एंड 4,5 डाई मिथाइल, क्योंकि इथाइल का ई पहले, 4,5 डाई इथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, और 8 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा। तो ऑक्टेन इसका नाम हो गया। ओके, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल देखो ऐसे। ये तो ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ इसका नाम क्या आएगा। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगी 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। और नंबरिंग देखो यहाँ से करते हैं तो इसको 3 मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है। वैसे डबल बॉन्ड वाला हमने किया नहीं अभी, तो चलो डबल बॉन्ड वाला एक बार मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा अपन सिंगल बॉन्ड तक ही रखते हैं। यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे मिथाइल है, एक यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे एक 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अपन इसको प्रोपाइल ले लेते हैं यहाँ पे, ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो वैज गैस स्ट्रक्चर है इसका नाम हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पेरेंट चेन तो ये हो गई, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई इस तरह से। और सब्स्टिट्यूट कौन सा है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और 1 2 3 यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो नंबरिंग या तो यहाँ से करें या तो यहाँ से करें, 1 2 3 4 1 2 3, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ब्रांच को लोवेस्ट काउंट मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन की चेन हो गई। 3 3 पे मिथाइल है, 5 पे ये हो गया हमारा 1 2 3 प्रोपाइल, यहाँ पे तो प्रोपाइल, यहाँ पे है मिथाइल, और यहाँ पे भी है मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल कितने हो गए, 3 3 6 है ना, 3 3 6 मिथाइल। मिथाइल तो हो गए 3 3 6, और कितने हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल, 3 3 6 ट्राई मिथाइल, और 5 पे फिर प्रोपाइल, मिथाइल का एम पहले पी बाद में, तो ये हो जाएगा 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, और 9 कार्बन है, तो ये हो जाएगा नॉन एन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 3 6 ट्राई मिथाइल 5 प्रोपाइल नॉनेन। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो इस तरह से हम अलग अलग एग्जाम्पल्स और के माध्यम से अलग अलग कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिख सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये साइक्लोहेक्सेन के आज हमने कंपाउंड्स के नाम पढ़े, प्रीफिक्स साइक्लो लगता है, बाकी बहुत ही नॉर्मल रहता है इनका नॉमेनक्लेचर, और ये हमने कुछ ब्रांच चेन्स में एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC में वो है, अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो,
फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है, अल्कोहल। तो अगर ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच हो तो ऐसे केसेस में हम उनका नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो आज अपन अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इससे आगे अपन जो नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर वो अगली क्लास में